नमस्कार, सत श्री अकाल कि मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीज पॉइंट्स। ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और कुछ थ्योरम्स हैं और उसके ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? साइज ऑफ अ ग्राफ, डिस्टेंस एंड डायामीटर किसका? ऑफ द कनेक्टेड ग्राफ। डिग्री क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, हैंड शेकिंग थ्योरम, एंड आफ्टर दैट हैंड शेकिंग थ्योरम we are going to discuss these points. What are these points? Let us discuss with the first order of a graph. So what is the order of a graph? अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन है, लेट अस से कि अगर मेरे पास ये ग्राफ है, लेट आई एम गोइंग टू से दिस वन इज आवर ग्राफ, जिसकी क्या हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं और मेरे पास क्या है 3 ही एजेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कब कहेंगे? ऑर्डर हम तब कहेंगे व्हेन वी हैव, हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास ये ग्राफ है जिसकी 1 2 3 वर्टिसेस हैं और 3 ही हमारे पास क्या है एजेस हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ किससे डिनोट होता है? लाइक दिस मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे ऑर्डर को। और ये क्या है? वी जी मीन्स वर्टिसेस, कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। नंबर ऑफ वर्टिसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ग्राफ, दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर। तो यहाँ पर कितने हमारे पास वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं। तो इस ग्राफ का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3 है ना। इफ वी वांट टू फाइंड आउट इट्स साइज, हमने क्या फाइंड आउट करना है? साइज को फाइंड आउट करना है। तो साइज यहाँ पे क्या होगा? दैट इज द नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे साइज क्या है हमारे ग्राफ का? दैट इज अगेन 3, because here we are having the 3 edges। यहाँ पे हमारे पास कितनी edges हैं? 3 edges हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर दूँ तो अब हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 4। अब मेरे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 4 है। सो दैट इज द साइज ऑफ माय ग्राफ। अब ये हमारे ग्राफ का साइज होगा। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज स्टिल 3। ऑर्डर इज स्टिल 3 क्योंकि हमारे पास कितनी वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डायामीटर की, किसमें? ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डायामीटर? अब डिस्टेंस एंड डायामीटर कैसे पता चलेगा हमारे पास? लेट अस से अगर मैंने ए टू एच तक जाना है, ए टू एच तक जाना है, तो मेरे पास मिनिमम मीन्स शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या होगी ए से एच तक जाने के लिए? इफ आई एम गोइंग थ्रू ए टू डी, राइट, ये हो गया एक एच, फिर हो गया डी से ई सेकंड, और ई से एच। तो ये हो गए हमारे पास 3 एजेस यूज हुए। तो यहाँ पे ए टू एच जो मेरा डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस क्या हुआ? ए टू एच इज 3। अब मैं इसे डिनोट कैसे करूँगी? डी ए एच इज 3 मीन्स चाहे मैं ए टू एच जाऊँ या फिर मैं एच से ए के लिए आऊँ, तो मेरे पास कितने टोटल एजेस यूज हो रहे हैं? 3 एजेस यूज हो रहे हैं मिनिमम। ठीक है। अब जाने को तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, आई कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, राइट। अगर मैं ए टू बी जाऊँ, ये हो गया 1, बी टू डी हो गया 2, डी टू ई हो गया 3, ई टू एच हो गया 4। तो मेरे पास शॉर्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं कि वो शॉर्ट टेस्ट है। अगर वो शॉर्ट टेस्ट पाथ है तब वो क्या कहलाएगा? उसका डिस्टेंस। अब
अगर हम बात कर रहे हैं डायामीटर की, अब अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, डायामीटर की, तो डायामीटर क्या है, तो डायामीटर इज दैट कि मेरे पास सभी पॉइंट्स का मीन्स ए टू एच, बी टू एच, सी टू एच, डी टू एच, मीन्स एक पॉइंट मैंने स्टार्टिंग रख लिया और एक पॉइंट हमने क्या रख लिया, एंड पॉइंट रख लिया, डी टू एच, ई टू एच, एफ टू एच, ए टू एफ, राइट। तो इस तरह से अगर हमने सभी का क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, सभी एजेस का, सभी वर्टिसेस का हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, तो उसका जो मैक्सिमम आएगा, उसकी क्या आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट इज द diameter. Now let us write down all the possibilities. Distance from A to B is 1, right? Distance from A to D is again 1, A to C again 1, B to D again 1. Distance from C to D, D to E, E to H, H to F, ये सभी क्या हैं, 1 1, ऑल दीज आर 1 1, तो सभी की ये एक कंबाइंड वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब अगर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A to E जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम A to E, अब ये देखो कि किसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेट अस राइट नाउ ऑल दोस पॉसिबल। A टू E कितना होगा आपका, 2 होगा, B टू E भी क्या होगा आपका, दैट इज 2, C टू E अगेन 2, C टू F अगेन 2, राइट। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो ये आ गया आपका 2। अब 3 किसका आया था, अभी हमने लिखा A टू H, दिस वन इज द वन पॉसिबिलिटी जिसमें हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी जिसमें हमारे पास 4 डिस्टेंस बन रहा हो, सो लेट अस सी A और H, C टू H, C टू H कितना आ रहा है, 1 2 3 अगेन, B टू H कितना आ रहा है, 1 2 3 अगेन, राइट। देन D टू H 2 आ रहा है हमारे पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है जहाँ पे हमारे पास मोर देन 3 डिस्टेंस आ रहा हो, तो 1 2 एंड 3, दीज आर ओनली द पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास क्या आ सकती हैं। नाउ व्हाट इज द डायामीटर हियर, सो डायामीटर ऑफ दिस ग्राफ G is 3, so diameter of this graph G is 3, so that is the distance and the diameter। और ये दोनों पॉइंट्स, डिस्टेंस आपका बहुत यूज में आने वाला है, डिस्टेंस हमारा बहुत यूज में आने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, डिग्री की। अब डिग्री क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, डिग्री। अब डिग्री क्या है, अगर मेरे पास कोई भी, अगेन आई एम गोइंग टू मेक दी ग्राफ, एक सिंपल ग्राफ हम ले लेते हैं, तो सिंपल ग्राफ क्या है, लेट अस ड्रॉ द सिंपल ग्राफ, सो दिस वन इज द ग्राफ, ओके। अब इस ग्राफ को हम ले लेते हैं, इसको लेबलिंग कर देते हैं A B C D एंड E। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमारे पास डिग्री क्या होगी, इन दिस वन इज अनडायरेक्टेड, ओके, दिस वन इज श्योर अनडायरेक्टेड ग्राफ, दिस वन इज श्योर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हर एक वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स है, राइट, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री होगी, और वी कैन से if we are having any incidence edge, incidence edge क्या होगा, मीन्स एक हमारे पास A to E है, दो वर्टिसेस जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं A to E, राइट, सो दिस वन इज A incident to E,
ओके तो सिंपल सी अगर हम डिस्कशन करें, एक से कितनी एजेस निकल रही हैं, ए वर्टेक्स से कितनी एजेस निकल रही हैं, दैट इज द डिग्री। डिग्री को हम किससे डिनोट करेंगे, DEG। और ए वर्टेक्स की कितनी डिग्री है, 2। ए के साथ, ए वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस हैं, दैट इज 1 एंड दिस वन इज 2। सिमिलरली अब बी की हमारे पास, किसकी, वर्टेक्स बी की कितनी डिग्रीज हैं, अगेन 1 2, दो ही वर्टेक्स है हमारे पास, दो ही एजेस है हमारे पास, राइट, तो इसकी डिग्री भी 2 हुई। सिमिलरली हमारे पास ई की डिग्री भी कितनी हुई, 2, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही हमारे साथ ई की एजेस ड्रॉ हुई हैं। अब बात करें अगर हम सी की, तो डिग्री सी कितनी है हमारे पास, दैट इज 1 2 एंड 3। कितनी कनेक्टेड एजेस है हमारे पास, 3 कनेक्टेड एजेस है, तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी हुई, दैट इज 3। अब डिग्री ऑफ डी की डिग्री कितनी है हमारे पास, ओनली एक ही एज है हमारे साथ, डी कनेक्टेड है सी के साथ, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। सो दैट इज फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ, राइट। अब सेम अगर मेरे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ को हमने क्या किया, डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस वन इज योर डायरेक्टेड ग्राफ, A B C D E। अब लेट अस गिव द डायरेक्शंस, लेट अस गिव द डायरेक्शंस। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अब टोटल डिग्रीज तो सेम रहेंगी इसकी, 2 2 2 3 एंड 1, ओके। बट अब चेंज क्या है इसमें, पॉइंट क्या है डिस्कस करने वाला, इन डिग्री एंड आउट डिग्री, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। इन डिग्री क्या है, जो यहाँ पे दिस वन इज लाइक दिस, ओके। इन डिग्री और आउट डिग्री में क्या है, इन डिग्री मीन्स जो उसकी तरफ आ रही है, मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन ये दिखा रहा है, राइट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि A टू B की तरफ वो जा रहा है, राइट, A टू B की तरफ, तो ये क्या जा रहा है, मीन्स B की तरफ, तो B के लिए क्या हो गया, इन, बी के सर्कल में आ रहा है वो, और ए के क्या हो रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो ये क्या हो गया उसके लिए आउट। तो ये हो गया इसके लिए इन, किसकी तरफ के लिए आ रहा है और यहाँ से वो दूर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आउट हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे जो जिसकी तरफ को आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इन, और जो बाहर को जा रहा है वो क्या हो गया, आउट। सेम जो कंसेप्ट हमारा इन और आउट का है वो यहाँ पे है, कि अगर वो कोई रूम में आ रहा है तो उससे क्या बोलेंगे हम, इन, इनसाइड द रूम, और अगर वो रूम से बाहर जा रहा है तो वो क्या हो गया, आउटसाइड द रूम, इनसाइड आउटसाइड। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर वो उसकी रेंज के अंदर है, उसकी तरफ को आ रहा है, तो वो हो गया इन डिग्री, और जो उससे दूर जा रहा है तो वो क्या हो गया, उसकी आउट डिग्री। तो यहाँ पे ए की इन डिग्री क्या है, ए की इन डिग्री कितनी है हमारे पास, दैट इज 1। आउट डिग्री भी कितनी है हमारी, यहाँ पे 1। अब बी की इन डिग्री कितनी है, अगेन 1, और आउट डिग्री कितनी है, अगेन 1। अब अगर हम डी की बात करें, डी की इन डिग्री कितनी है, इन कितनी है हमारे पास 2, राइट, और आउट कितनी है 1। ई के पास क्या है, आउट डिग्री है ही नहीं, एक ही डिग्री है और वो भी क्या है, इन डिग्री है, तो ई की क्या है, सिर्फ इन डिग्री है, दैट इज 1। और अगर हम टोटल डिग्री की बात करें, ए दैट इज 2, बी की भी टोटल डिग्री कितनी है 2, मीन्स अगर टोटल डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो टोटल डिग्री क्या होगी किसी भी वर्टेक्स की, दैट इज इन डिग्री प्लस out, and that is only specified for directed graph. This one is only for directed graph.
तो अगर डायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास तब ये चीज होगी, अगर अनडायरेक्टेड है तब तो हमने सिंपल ये चेक करना है कि वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड है। सो दैट इज अबाउट योर डिग्री। अब अगर हम बात करें हैंड शेकिंग थ्योरम की, हैंड शेकिंग थ्योरम तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। किसकी इंपॉर्टेंस है ये? हैंड शेकिंग थ्योरम। आपने इसके स्टेटमेंट को समझ लो, दैट्स इनफ फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो हैंड शेकिंग थ्योरम है दैट इज फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ, दैट इज फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या बोल रहा है ये? The sum of degrees of the vertices of a undirected graph G, सभी के अगर हम क्या बोल रहे हैं, डिग्रीज का अगर हम सम ले रहे हैं किसकी? वर्टिसेस का। अब हमारे पास लेट अस से कितनी वर्टिसेस हैं? n वर्टिसेस हैं। तो इनका जो सम है सभी डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ G इज किसके इक्वल है? दैट इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, दैट इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ द एजेस। देख लेते हैं, अभी ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया था अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें हमारे पास कितनी वर्टिसेस हैं? 5 वर्टिसेस हैं, राइट। वर्टिसेस कितनी है हमारे पास? 5 वर्टिसेस हैं। इसकी हमने डिग्री भी निकाल रखी है, 2 + 2 + 3 + 1। तो इनका सम ले लेते हैं, 2 + 2 + 2 + 3 + 1। इसका सम अगर ले रहे हैं तो कितना हो गया? 2 + 2 + 2 6 + 4 10। अब इसमें एजेस कितनी है? लेट अस काउंट इट। अब हमारे पास एजेस कितनी है? दैट इज 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास कितनी एजेस हैं? 5 एजेस हैं। एजेस कितनी है? 5 एजेस है। अब हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 10। अब ये किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ इट्स एजेस। एजेस कितनी है हमारे पास? 5 है। तो ये क्या हो रहा है? 10 इज इक्वल्स टू 10। तो कोई भी आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे पास वर्टिसेस है उसकी आप क्या निकालोगे? डिग्री निकालोगे, उसका सम करोगे, और वो सम किसके इक्वल होगा? ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द एजेस। सो दैट इज योर हैंडशेकिंग थ्योरम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी इसके साथ के क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। क्या कह रहा है कि कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस क्या होंगी? ऑलवेज इवन। अब और डिग्री क्या यहाँ पर बता रहा है? क्या है और डिग्री? और डिग्री समथिंग क्या है और डिग्री? और डिग्री इज दैट जो भी वर्टेक्स हमारे पास है जिसकी डिग्री हैज अ डिग्री ऑड, जिसकी डिग्री क्या है? और डिग्री है, वो क्या कहलाएगा? आपका और डिग्री वर्टेक्स। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी और डिग्री वर्टेक्स थी? यहाँ पे यू कैन सी एक 3, दिस वन इज ऑड। अब 2 क्या है? इवन, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इवन। ठीक है जी। तो अगर ये 2 क्या है? इवन, तो ये इवन डिग्री कहलाएगा। अगर 3 मीन्स ये क्या है? ऑड, तो ये ऑड डिग्री कहलाएगा। 5 है, 7 है, मीन्स जिसे भी ऑड नंबर हम बोलते हैं वो क्या कहलाएगा? ऑड डिग्री। और जो भी आपका इवन नंबर है, अगर किसी की डिग्री की वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा इवन डिग्री। अब वो क्या बोल रहा है कि जो भी आपके पास ऑड डिग्री है, आपके पास जो भी
और डिग्री है वो क्या होगी, ऑलवेज इवन होगी। मीन्स यहाँ पे कितने और डिग्रीज हैं, 2 ही है और 2 क्या है, इवन है। तो कंफ्यूज नहीं होना, और डिग्री इज इवन। इवन मीन्स कितनी भी हमारे पास, अगर मेरे पास कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपके पास ऑड और इवन डिग्रीज है, तो आपके पास टोटल ऑड डिग्री वर्टेक्स कितनी होंगी, इवन वर्टेक्स होंगी। मीन्स वी कांट से कि 3 3 1, मीन्स 3 वर्टेक्स की हमारे पास कभी भी और डिग्री नहीं होगी, और डिग्री नहीं होगी। या तो 4 होंगे हमारे पास ऐसे राइट वर्टिसेस जिसकी और डिग्री होगी, या फिर हमारे पास क्या होंगी, 2 वर्टेक्स होंगी जिसकी और डिग्री होगी। मीन्स वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, ऑलवेज इवन होनी चाहिए। सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज the maximum degree of any vertex in a simple graph with n vertices is n minus 1। अगर मेरे पास कोई भी सिंपल ग्राफ है, इफ आई एम हैविंग एनी सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ क्या था हमारे पास, सिंपल ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें हमारी ना तो क्या आएगा, लूप आएगा, ना ही पैरेलल एजेस आएगा। तो अगर मेरे पास ये कोई ग्राफ है, राइट, सो दिस वन इज माय सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ में जितनी भी हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं, तो टोटल वर्टिसेस कितनी हुई, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो डिग्री होगी किसी भी वर्टेक्स की, किसी भी वर्टेक्स की, वो क्या होगी, n माइनस 1। मीन्स अगर n वर्टेक्स है तो n माइनस 1 तुम्हारे पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पे टोटल वर्टिसेस कितनी है, 4 है, तो डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी हमारे पास, मैक्सिमम डिग्री होगी वो 3 होगी। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री बन रही है वो किस वर्टेक्स की बन रही है, वर्टेक्स 2 की, एंड दैट इज 1 2 एंड 3। ओके, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यू कैन सी हियर कि 2 किसके साथ कनेक्ट कर सकता है, इन्हीं 3 वर्टिसेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अब मैं ग्राफ में अगर यहाँ से इसे इरेज कर दूँ, दैट इज डजेंट मीन कि वहाँ पे हमारा वो कंसेप्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे उसने सिर्फ मैक्सिमम की बात की, उसने ये नहीं कहा कि इतनी ही होनी चाहिए, वो 2 भी हो सकती है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट इज 3। सो दैट इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ with n vertices is n into n minus 1 by 2। अब सेम ग्राफ ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब मैं 2 और 4 को फिर से ज्वाइन कर देती हूँ, तो टोटल हमारे पास वर्टेक्स कितनी है, 4 है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती हैं, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 1 बाय 2। मीन्स ये क्या हो गया तुम्हारे पास, 2 इंटू 3 दैट इज 6। मीन्स मैक्सिमम आपके पास नंबर ऑफ एजेस क्या बनेंगे, ये कंप्लीट ग्राफ बनेगा आपका ये। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस आप चेक कर लो, वो कितनी बनेंगी तुम्हारे पास, 6। सो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास नंबर ऑफ एजेस क्या बनेंगी, 6 बनेंगी। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है इसका, कि द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n इंटू n माइनस 1 बाय 2। तो ये होगा, अब नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, वो कंप्लीट ग्राफ, ये दिस वन इज कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 6 है, यही चीज़ है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, और सिंपल ग्राफ के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या होंगी, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स रिलेट करेंगे डिग्री के साथ। अब डिग्री की बात करते हैं, अगेन आ जाते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट्स
आपके फ्यू पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इज, अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 0 है। किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 0 है। इफ एनी वर्टेक्स with degree 0, that is known as your isolated। वही जो हमने बात की थी, अगर कोई एज नहीं है किसी भी वर्टेक्स में तो वो क्या कहलाता है, आपका आइसोलेटेड ग्राफ। सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई भी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 1, उसे हम बोलते हैं पेंडेंट, उसे हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। इन डिग्री और डिग्री और इवन डिग्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास कभी भी नेगेटिव डिग्री नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री होगी। नेगेटिव डिग्री हम कभी भी फाइंड आउट नहीं करते हैं इन दी ग्राफ्स। सेकेंड, डिग्री को और क्या बोलते हैं, द अदर नेम ऑफ द डिग्री इज नोन एज वैलेंसी। द अदर name of degree is valency. So that's all from my side. If you like my video, then you can share with your friends and subscribe my channel. In the next video we are going to discuss the depending question, जो भी हमने 3 parts में discuss किया अभी तक graphs में। Next video I am going to make about related to examples कि questions किस तरह से आ सकते हैं depending on these topics. So that's all from my side. Goodbye and take care.